हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना क्लास 8 से लेकर 10 तक जिसका प्रकरण है विराम चिन्ह वो ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका का नाम, फिर इस तरह से कक्षा, दिनांक, विषय, उपविषय, कालांश और समयावधि ये लिखना है। अगर आप चाहें तो इसे ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। कक्षा जो है आप 8वीं, 9वीं, 10वीं लिख सकते हैं। दिनांक आप लिख लीजिए। विषय हिंदी आ जाएगा, उपविषय व्याकरण। कालांश कोई सा भी पीरियड, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समय अवधि 40 से 45 मिनट। अब प्रकरण जो है इसका विराम चिन्ह है। सामान्य उद्देश्य इसमें आ जाएंगे छात्र छात्राओं को शुद्ध भाषा का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं को विराम चिन्हों की पहचान कराना, छात्र छात्राओं को व्याकरण के नियमों का विधिवत ज्ञान कराना, छात्रों में शुद्ध हिंदी बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्र छात्राओं की व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर इसमें विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे क्या सीखेंगे, क्या जान पाएंगे। तो छात्र छात्राएं विराम चिन्हों को जान सकेंगे, छात्र छात्राएं लिखित कार्य में, वाचन कार्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री इसमें क्या इस्तेमाल की जाएगी, प्रयोग की जाएगी, पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान है इसमें, छात्र छात्राएं विराम चिन्हों के नाम से अवगत हैं। शिक्षण विधि इसमें व्याख्यान विधि है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें इस तरह से 3 ब्लॉक बनेंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार आ जाएगा, जिसमें टीचर जो है बच्चों से प्रश्न पूछेगी कि बच्चों, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो कौन सा चिन्ह अंकित होता है। तो बच्चे कहेंगे प्रश्न चिन्ह। ये सामान्य क्वेश्चन है जो सभी को पता होते हैं। बच्चों, जब हम अपनी बात समाप्त करते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो पूर्ण विराम। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये थोड़ा इनके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे एवं जानेंगे कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं एवं उनकी परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, किस तरह से टीचर क्लास में पढ़ाएगी। तो इसमें 3 तरह के ब्लॉक बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार, जिसमें सबसे पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु में आ जाएगा विराम चिन्ह की परिभाषा। तो वाक्य के अंत में या बड़े बड़े वाक्यों के बीच में हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। इन रुकने के स्थानों पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। छात्र व्यवहार में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक अपनी पाठ्यपुस्तिका में देखेंगे एवं अध्यापिका को सुनेंगे। फिर उसके बाद उदाहरण आ जाएगा, पकड़ो मत, अल्प विराम, जाने दो। व्याख्या में टीचर बताएगी कि जैसा कि वाक्य के बीच में अल्प विराम लगाया गया है तो उसका अर्थ हो गया कि पकड़ो मत, उसे जाने दो। अगर वही अल्प विराम चिन्ह पकड़ो के बाद लगा देते, जैसे पकड़ो मत जाने दो, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि उसको पकड़ो और जाने मत दो। अतः बच्चों, एक अल्प विराम के लगने से वाक्य के अर्थों में भी बदलाव हो जाता है। तो छात्र जो हैं वह ध्यानपूर्वक अर्थ ग्रहण करेंगे। प्रस्तुतिकरण में ही आगे बढ़ते हुए विराम चिन्हों का महत्व आ जाएगा। अध्यापिका विराम चिन्हों का महत्व बताते हुए छात्रों को बताएगी कि बोली गई भाषा के भावों को स्पष्ट, सुंदर तथा अर्थवान बनाने के लिए विराम चिन्ह लगाना अनिवार्य है। छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापिका को सुनेंगे। विराम चिन्हों के भेद। तो हिंदी भाषा में प्रयोग आने वाले प्रमुख चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। अब इसी में प्रस्तुतिकरण में ही इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पूर्ण विराम जो है शिक्षण बिंदु, अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार में ही आगे आएगा। पूर्ण विराम यह वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, जैसे मोहन पढ़ता है। छात्र सारे चिन्हों के अर्थ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसकी पहचान इस तरह से। अर्ध विराम, इसमें बोलने वाले को पूर्ण विराम से पूर्व कुछ कम देर तक रुकना पड़ता है। उदाहरण, नेपोलियन एक साहसी वीर था, ऐसा उसके शत्रु भी स्वीकार करते हैं। अल्प विराम, इसमें अर्ध विराम से भी कम देर तक रुकना पड़ता है, जैसे नीलम, पूनम और गीता बहुत अच्छा गाती हैं। छात्र जो है टीचर उनसे जो सवाल पूछेगी उसके सवालों के उत्तर देंगे। कबूतर, मोर, तोता, मैना सब मुझे पसंद है। ये सब अल्प विराम के उदाहरण हैं। प्रस्तुतिकरण में ही आगे चौथा पॉइंट आ जाएगा प्रश्न बोधक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने या प्रश्न करने वाले का बोध होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे, कृष्ण तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, दिल्ली कहाँ पर है, या जो भी क्वेश्चन पूछना हो, प्रश्न पूछना हो वो। विस्मय बोधक चिन्ह, जहाँ हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट किए जाते हैं वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर छात्र पूछे गए सवालों का उत्तर देंगे। उदाहरण के लिए, जैसे
वह आज खूब खेलो, ओह राम मर गया। विवरण चिन्ह, जिस वाक्य के बाद कोई सूचना देनी हो या किसी बात का वर्णन करना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे नगर की निम्नलिखित तहसीलें बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद। इसी में आगे आ जाएगा 7 कोष्टक चिन्ह। वाक्य में आए हुए किसी विशेष पद को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीर सिंह ने तत्काल सूचना दी। इसके अगला प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त हुई। अब इसमें आगे आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि बच्चों ने कितना जाना। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। आप इसमें क्वेश्चन और बढ़ा घटा सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। इस तरह से हमने बनाया है प्रकरण विराम चिन्ह। फिर उसके बाद गृह कार्य के लिए हम कार्य देंगे। सभी विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए प्रत्येक चिन्ह के 5-5 वाक्य बनाकर लाना है। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, विषयज्ञ के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई हो। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।